So, hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to discuss about the first chapter of class 11th physical education, which is changing trends and careers in physical education. तो ये इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, विच इज़ चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स. बट स्पेसिफिकली मैं एक थर्ड पार्ट और दूंगा जिसका नाम होगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. है ना, कि फ़िज़िकल एजुकेशन होता क्या है वो समझना ज़रूरी है. क्यों हम इसको सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि फ़िज़िकल एजुकेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा क्या डिफरेंस है इसमें बाकी सब्जेक्ट से अलग, है ना. नहीं तो बाकियों को भी मैथ एजुकेशन बोला जा सकता था या फिर साइंस एजुकेशन बोला जा सकता था. एंड इट इज़ नॉट अबाउट डिफेमिंग सम अदर सब्जेक्ट, इट इज़ जस्ट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, राइट. तो बेसिकली स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इसमें एडेड है. स्पोर्ट्स एक छोटा सा पार्ट है फिजिकल एजुकेशन का, छोटा नहीं मतलब मेजर पार्ट है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म. तो मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन, किसी चीज़ को सिखाना, किसी चीज़ के बारे में किसी को एजुकेट करना थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज़, थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन. इसकी डेफिनेशंस जो है, जो इसकी डेफिनेशंस होंगी या फिर इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मैं पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे. इस वीडियो में बेसिकली मैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए. नोट्स वहाँ से आप ले लेना, ठीक है. तो फिज़िकल एजुकेशन बेसिकली जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम एजुकेशन पा सकते हैं उसको हम फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं. वो स्पोर्ट्स के थ्रू भी हो सकता है. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाकी सब्जेक्ट से अलग कैसे हो सकता है. अब ये वाला बच्चा आप देख रहे हो, ये बेचारा बड़ा ऐसे सैड सा बैठा हुआ है. सैड नहीं भी है, चलो वो फोकस्ड है, हम मान लेते हैं फोकस्ड है. वो अपनी बुक पढ़ रहा है ना, और एक क्लास में बंद है और यहाँ पे उसका ब्रेन यूज़ हो रहा है, आईज़ यूज़ हो रही है. बस ये मेजरली इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है अभी, है ना. उसके थ्रू ही इज़ गेटिंग द एजुकेशन फॉर नाउ, द नॉलेज, ही इज़ गेटिंग द नॉलेज फॉर नाउ. वहीं अगर मैं इस बच्चे की बात करूँ जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लर्निंग बाय फिज़िकल एक्टिविटीज़, अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ कि यहाँ पे मैं 1 2 3 4 लिख दूँ और ये स्टार्टिंग लाइन है जिस पे बच्चा खड़ा है ना, और मैं इसको बोल दूँ कि आपको 1 पे जंप करना है, फिर मैं उसको बोलूँ कि +2 करना है, तो वो जंप करके 2 पे आएगा, 3 पे आएगा. फिर मैं उसे बोलूँ -1 करना है, वो वापस 2 पे जाएगा जंप करके. तो इसमें वो थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व कर रहा है और उसका एजुकेशन भी हो रही है. तो दैट इज़ लर्निंग बाय फिजिकल एक्टिविटी, है ना. अब स्पेसिफिकली बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन और बाकी एजुकेशन की, तो उसको अलग थोड़ा सा इसलिए रखा गया है कि आप देखो तो बाकी जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग एजुकेटेड इन दैट, यू आर गेटिंग मेंटली स्ट्रांग, यू आर गेटिंग इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, आपको बहुत नॉलेज मिल रही है. लेकिन वहाँ पे एक फैक्टर पीछे रह जाता है फिजिकल डेवलपमेंट का. वो सब्जेक्ट्स आपको फिजिकल डेवलपमेंट नहीं देते, सोशल डेवलपमेंट नहीं देते, है ना. आप उनमें कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि आप फिज़िकली डेवलप हो पाए या सोशल डेवलप हो पाए. इसके एग्जांपल्स मैं आपको अगली एक स्टोरी जो आएगी उसमें दूंगा. अब मान लो ये एक फुटबॉलर है, ये फुटबॉल खेलता है, ठीक है. तो वो भी एक एजुकेशन तो है ही, लर्निंग तो है ही. अब उस फुटबॉल से वो फिज़िकली डेवलप हो रहा है ना. रेगुलरली खेलेगा तो फिज़िकली डेवलप होगा. उसके अलावा इसके जो टीममेट्स हैं, ज़रूरी थोड़ी जहाँ से ये आता है ये भी वहीं से आते हो सकता है ये अलग अलग शहर, अलग अलग गांव और अलग अलग कल्चर से आते हो. तो ये जब इनके साथ रहेगा तो ये कल्चर वेरिएशन सीखता है, सोशली डेवलप होता है, ठीक है. तो ये दो बड़े मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में नहीं मिलते लेकिन यहाँ मिलते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ जो मेजर है, डिसीजन मेकिंग या फिर मेंटल डेवलपमेंट आपका हो गया. देखो जब ये पहली बार शायद ग्राउंड पे आया होगा, इसको फुटबॉल मिली होगी, तो ये फुटबॉल जैसे इसके पास आती होगी बस ये किक मार देता होगा. लेकिन जब इसने उस चीज़ को और अच्छे से समझा, डिसीजन मेकिंग समझी कि कब मेरे को किक करना है, कब मेरे को पास करना है, तो ये तो एक्सपीरियंस है यही ना. जब वो रेगुलर फुटबॉल खेलता रहा, हो सकता है ये अपने एक प्लेयर को जो यहाँ पे खड़ा हो उसको पास कर दे, है ना. तो ये डिसीजन मेकिंग आई जब वो खेलने लगा. एक और चीज़ आती है इमोशनल डेवलपमेंट. मान लो जब ये पहली बार खेलने गया होगा तो इसको कितना डर लग रहा होगा वहाँ पे खड़े होके, है ना. लेकिन उसने वो इमोशन वहाँ पे डेवलप किया, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और फीलिंग स्केयर्ड. लेकिन जब वो स्पोर्ट्स खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा, उसने वो उस इमोशन को कंट्रोल करना सीखा कि मैं कैसे उसे ओवरकम कर सकता हूँ, मैं कैसे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता हूँ. इसके अलावा जब वो जीतता रहा तो उसके अंदर सेल्फ
कॉन्फिडेंस भी आया जब उसने मैचेस जीतना स्टार्ट किया, है ना। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कितना रिलैक्स्ड और खुश दिख रहा है ना, रिलैक्स्ड और हैप्पी दिख रहा है। तो आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो ऑब्वियसली आपको एक लेजर टाइम मिलता है जिससे आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, या फिर सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो फिजिकल एजुकेशन का और फिजिकल एक्टिविटीज़ का, है ना, जो कि यहाँ पे जस्टिफाइड भी है। जैसा भी मैंने बताया, सोशल एडजस्टमेंट आप सीखते हैं, दूसरे कल्चर्स के बारे में आप जानना सीखते हैं, ये सब नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। खुद के बारे में आप जानना सीखते हैं, पर्सनल एडजस्टमेंट सीखते हैं। आप हो सकता है एक बड़े अच्छे एथलीट बन जाए, तो उससे आप इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी सीख सकते हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ये पासिंग, जगलिंग, किकिंग, ये सब स्किल्स ही तो है, ये सब आप डेवलप कर सकते हैं। गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, उनको सेट करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हम ट्रेनिंग में सीखते हैं कि हमारा पहला गोल क्या है, हमें किस चीज़ पे काम करना है, हमें अपनी पासिंग पे काम करना है, फिर किकिंग पे काम करना है, फिर टीम वर्क पे काम करना है। तो ये सब आप सीखते हैं, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग से आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। मेंटल रिलैक्सेशन मैंने अभी बताया, फिजिकल फिटनेस मैंने अभी बताया आपको। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आती है, आपको कोई स्किल सिखा दी गई है, आपकी क्रिएटिविटी आप उसको कैसे यूज़ करते हो तो वो और उसको एनहांस करता है। सेफ्टी हैबिट्स, भाई शूज़ आप पहले पहनते थे, चलो आपको हम हमेशा से पहनते थे, लेकिन आप सीखते हैं कि कैसे वो आपके एंकल को सिक्योर करता है, कैसे आपके नी को सिक्योर करता है, आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने अभी बताया, जब आप मैचेस जीतने लगते हैं, खेलने लगते हैं, आपकी बॉडी अच्छी दिखती है फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड सिटीजनशिप क्वालिटी। लेजर टाइम के बारे में हमने बात करी। अगर आपको नॉर्मली लेजर टाइम मिलेगा, आप फ़ोन में लगे रहोगे या कुछ वैसी एक्टिविटी करोगे, इधर उधर दिमाग लगाओगे, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में इंडल्ज रहते हो, आपको वो स्पोर्ट्स इतना पसंद आने लगता है कि आप अपने उस टाइम को इतना कंस्ट्रक्टिव कर देते हो उसमें इन्वॉल्व होकर, जो आपको बहुत बेनिफिट करता है। इमोशन कंट्रोल की मैंने अभी आपको बात बताई थी। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, जैसे आप मान लो कि अब मैं आप एक बॉलर है, आपको वो 150 की स्पीड पे बॉल डाल रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल डाल रहा है, आप पहली बार जाओगे, आप उसकी बॉल नहीं खेल पाओगे क्योंकि आपका न्यूरोमस्कुलर हिसाब से डेवलप्ड नहीं है। लेकिन आप रोज़ उस बॉलर को फेस करोगे तो आप उसको ईजिली खेल पाओगे, आप उसकी बॉल्स को खेल पाओगे, क्योंकि आपका न्यूरोमस्कुलर हिसाब से रिएक्ट करना सीख जाएगा। लीडरशिप क्वालिटीज़, जब आप खेलते रहोगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, तो आप उसको दूसरी जगह इंप्लीमेंट भी कर पाओगे, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इम्प्रूव होंगी। तो ये सब मैंने आपको आज छोटे छोटे तरीके से जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करी, ताकि आपको इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। इसके जो नोट्स हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।